आप बनना क्या चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर हर तीसरे बंदे की ड्रीम जॉब आईएएस? बोलो भाई। अच्छा, अगर ये नहीं तो ऐसा ही कुछ होगा ना, राइट? सी, जब आप सब एग्री करते हो कि किसी का पेट भरना बहुत पुण्य का काम है, तो फिर आप में से कितने लोग हैं जो किसान बनना चाहते हैं? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट किसान, अ फार्मर। एक भी नहीं। किसान बंजर जमीन से लड़कर अनाज उगाने वाला है। किसान जो तपती धूप और कड़कती बिजली में भी हार न माने, वो है किसान। जो सुबह की लाली से लेकर रात के अंधेरे तक बिना आराम के काम करे, वो है किसान। और किसान वो है जो अपने पूरे जीवन संघर्ष करके किसी एक भारतीय को भी भूखा नहीं सोने देता। लेकिन फिर भी इंडिया में लोगों ने अपना एक परसेप्शन बना लिया है कि a farmer is a farmer not by his choice, rather due to his prevailing economic condition। मतलब भाई कोई भी किसान नहीं बनना चाहता, वो तो उसकी कंडीशंस है जो उसको फोर्स करती है हल उठाने के लिए। एक बंदा जब कुछ नहीं कर पाता तब वो किसान बनता है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये सोच है हमारे 125 करोड़ देशवासियों की, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो भी कहीं भीख मांग सकता था, वो भी किसी के यहाँ मजदूरी कर सकता था, बट नो, ही डिसाइडेड टू फीड द नेशन। क्योंकि बातें बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये काम सबके बस की नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसकी हिम्मत टूटने लगती है और पेड़ से लटका उसका वो शव एक चेतावनी है हम सब के लिए कि अगर हमने उसका आज भी साथ नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया लीडिंग फूड एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन जाएगा। क्योंकि हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चरल सेक्टर का 16% कंट्रीब्यूशन है। As per the report published by NCRB in 2019, total 42,480 farmers ने सुसाइड करा, जिसमें 86% लोग ऐसे थे जिनकी खुद की जमीन थी, लेकिन फिर भी कंडीशंस इतनी खराब हो गई कि they were left with no other option। And when I was trying to get the exact reason for all this, I found something really hilarious। इस सब का सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिक्स। जी हाँ, पॉलिटिक्स इज द बिगेस्ट रीजन फॉर द फार्मर्स सुसाइड। मैं आपको इनका पूरा गेम प्लान समझाता हूँ। सपोज करो कि मैं एक फार्मर हूँ और पिछले साल मेरी फसल ज्यादा अच्छी नहीं हुई। फसल तो मेरे को इस साल भी उगानी है और डेफिनेटली मेरे को कुछ लोन वगैरह चाहिए होगा। सो फॉर दैट आई विल गो टू अ बैंक और सम काइंड ऑफ मनी लेंडर टू हैव सम मनी। अब उन्होंने मेरे को लोन दे दिया, मैंने फसल उगाई, लेकिन बदकिस्मती से इस साल कोई फसल में कीड़ा लग गया। फसल ढंग से नहीं हुई, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई, इतनी थी कि जिसमें मेरा फैमिली कंजप्शन चल सके। अब आ गई इलेक्शंस, अब लोन तो नेताओं को भी चाहिए क्योंकि उन्हें इलेक्शन कैंपेन में पैसा लगाना है। वो प्रेशर बनाएंगे बैंक्स और मनी लेंडर्स पर, और ये बैंक्स हमें प्रेशराइज करेंगे कि मतलब फार्मर्स को प्रेशराइज करेंगे कि हम इनका पैसा वापस दें। अब जब हमारी फसल नहीं हुई, पिछले साल का पुराना लोन बचा है, इस साल का और लोन हो गया, खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, और बेचारा फार्मर बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है कि वो करे तो करे क्या। और इस सब चीज से बचने के लिए उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वो है हम सबको छोड़कर चले जाना। और हाँ, वो बिल्कुल यही करता है क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची होती कि वो इस सब चीज को फेस करे। क्योंकि ये उसे प्रेशराइज करते हैं कि उसका घर छीन लेंगे, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, तो बेचारा वो करे तो करे क्या। इसीलिए किसान हमसे बहुत दूर चला जाता है। और इसके बाद का तो सुनो, 1980s से ही एक ट्रेंड चालू हो गया था कि फार्मर्स को इलेक्शंस में मुद्दा बनाकर वोट बैंक अपने भर लेने। तो ये क्या करते हैं, अपने मैनिफेस्टोज में पहले ही डलवा देते हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम सबका लोन माफ कर देंगे या फिर एमएसपी की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, किस लिए, ताकि फार्मर इनकी चीजों में आ जाए। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वो जो सुसाइड्स कर रहे हैं उसका रियल रीजन ये खुद हैं, तो फिर तब इनका असली गेम उनके सामने आएगा। दिस इज द थिंग कि वो इसी चीज को मुद्दा बनाकर इलेक्शन जीत जाते हैं और हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट विल हैव टू फेस इन द नियर कमिंग फ्यूचर। और अब जो सीन चल रहा है ना, वो भी बहुत हद तक ऐसा ही है। See, the government with this farm bill has not gone for a bad thing, but the thing is that they are not accepting the fact कि इसके बहुत सारे flaws भी हैं।
लाइक अगर मंडी बंद हो जाएंगी तो फार्मर्स को एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा, और भगवान ना करे अगर इस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई तो उनके पास अगले साल के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। और लिमिट से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज करता है होर्डिंग को, जिसकी वजह से जो अनाज है वो एक जगह पे फिक्स होकर रह जाएगा, जिसको प्राइवेट कंपनीज अपने आप ओन करेंगी और जो कॉमन पीपल है उन तक पहुंचने नहीं देंगी। जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तब वो इसको मार्केट में लाएंगे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी और हम लोगों मतलब कॉमन पीपल के लिए इतना आसान नहीं होगा कि हम एक प्राइवेट कंपनी से फाइट करें बेसिक चीजों के लिए। और भी ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जहां पे अमेंडमेंट नेसेसरी है, लेकिन गवर्नमेंट का ये एटीट्यूड बहुत ही शर्मनाक है। मतलब भाई कोई इन किसानों के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है? उनके ऊपर ठंड में टैंकर चलवा दिए, लाठी डंडे भी बरसाए, बॉर्डर सील कर दिए और तो और टीयर गैस भी रिलीज कर दी। लेकिन दिल तो देखो उस किसान का यार, इतना सब कुछ सहने के बाद भी उन पुलिस कर्मियों को भूखा नहीं रहने दिया, अपने खाने में से उन्हें भी खिलाया, क्योंकि वो भी किसी माँ का बेटा है और वो भूखा ना रहे ये जिम्मेदारी किसान ने इस कठिन परिस्थिति में भी नहीं छोड़ी। With this video, I request the government to listen to the demands of the farmers, क्योंकि जो हाथ पेट भरना जानते हैं वो लड़ना भी जानते हैं।